बहुत समय पहले हिमाचल की पहाड़ों की घाटियों में एक शांत और सुंदर राज्य था, जहाँ पहाड़ बादलों को छूते थे, नदियाँ चांदी की तरह चमकती थी और हवा में फूलों की खुशबू घुली रहती थी। उसी राज्य पर वीर नाम का एक राजा शासन करता था। राजा वीर अपनी शक्ति, बहादुरी और अपार धन के लिए प्रसिद्ध था। उसका महल इतना विशाल था कि लोग कहते थे, अगर कोई सुबह चलना शुरू करे तो शाम तक भी महल का पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगा। महल के दरवाजे सोने के बने थे, दीवारें लाल पत्थरों से जड़ी थी और पहरेदार ऐसे खड़े थे जैसे पत्थर की मूर्तियां हों, बिना मुस्कुराए, बिना हिले। लोग राजा से डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे। हर सुबह राजा अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर प्रजा की समस्या सुनता। उसकी आवाज़ गहरी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी चुप करा दे। एक बार एक गर्मी के दिन राज्य में रोशनी का त्योहार मनाया जा रहा था। हर घर में दिए जल रहे थे और चारों तरफ उजाला ही उजाला था। खिड़कियों पर फूलों की मालाएं लटक रही थी। बच्चे रंग बिरंगे कागज और खिलौनों से खेल रहे थे और हवा में ढोलक और बांसुरी की मधुर धुन तैर रही थी। उसी त्योहार का अवसर पाकर राजा ने सोचा कि आज वह अपने राज्य के मुख्य सड़क पर पैदल घूमेगा। उसने चमकीली हरी पोशाक पहनी और उसके सिर पर सूरज की रोशनी की तरह चमकता हुआ मुकुट था। राजा के पहरेदार आगे आगे चलकर रास्ता साफ कर रहे थे। राजा के गुजरते ही लोग झुककर प्रणाम करते थे। कुछ दूर चलते चलते उसी सड़क के अंत में पुराने मंदिर के पास एक कोने में एक भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था, पैरों में जूते तक नहीं थे। उसने पिछले दिन से कुछ खाया भी नहीं था। वो काफी दिनों से भूखा था। भूख से उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद अब भी थी, जैसे बुझती हुई लौ में बची हुई आखिरी रोशनी। चलते चलते राजा जब उसके पास आया तो वह भिखारी खड़ा हुआ और कांपती आवाज में बोला, महाराज कृपया मेरी मदद कीजिए। और तभी राजा के पहरेदार गरजे और उसे डांट लगाए, पीछे हटो। लेकिन वह भिखारी नहीं हटा। वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा और राजा के पैर छू लिए। भिखारी के ऐसा करते ही पूरे भीड़ में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पहले कभी किसी ने ऐसा किया नहीं था। क्योंकि राजा के पास जाने का अनुमति किसी को नहीं था। किसी को भी राजा के पास जाना नियमों के खिलाफ था। लेकिन भिखारी ने तो राजा के पैर पकड़ लिए। पहरेदार उसे हटाने को दौड़े। तभी राजा ने कहा, रुको। राजा के उस एक शब्द ने हवा को भी थाम लिया। पहरेदार रुक गए, भीड़ जम गई, पेड़ों पर बैठे पंछी भी चुप हो गए। राजा ने नीचे देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गई। तुमने मेरे पैर क्यों छुए? उसने कठोर आवाज में भिखारी से पूछा। भिखारी ने ऊपर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था महाराज, भिखारी बोला। न सोना, न चांदी और ना ही कोई चीज वस्तु। मेरे पास बस एक ही चीज थी, सम्मान, और वही मैंने आपको दिया। इतना सुनने के बाद राजा कुछ पल चुप रहा। आसपास की भीड़ सांसें रोके खड़ी थी कि इसके बाद क्या होगा। फिर राजा धीरे धीरे झुका और भिखारी को उठाया। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा। मोहन, भिखारी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। राजा ने कहा, आज से तुम भिखारी नहीं हो, आज से तुम मेरे महल के बगीचे के रखवाले हो। भीड़ में फिर से हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्या सच में? भिखारी हक्का बक्का रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा उससे कुछ कह रहे हैं। लेकिन महाराज, मुझे पौधे उगाना नहीं आता, उसने डरते हुए कहा। राजा मुस्कुराया। तुमने मुझे वह दिया जो बहुत कम लोग देते हैं, ईमानदारी। राजा ने कहा, मेरे लोग तुम्हें सब सिखा देंगे। उस दिन के बाद मोहन महल के बगीचे में रहने लगा। वह हर सुबह पौधों को पानी देता, दोपहर में घास निकालता और हर फूल से ऐसे बात करता जैसे भी उसके दोस्त हो। धीरे धीरे बगीचा पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गया। फूल और चमकीले हो गए, पेड़ और हरे और हवा और भी सुगंधित। राजा वीर बगीचे में अक्सर आता था, आदेश देने नहीं बल्कि मोहन से बातें करने। मोहन की सादगी और ईमानदारी ने राजा का दिल जीत लिया था। कई साल बीत गए, मोहन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका दिल हमेशा भरा रहा। राज्य के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। वे रोज उसके पास आते और कहते, मोहन बाबा, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? मोहन मुस्कुराता और कहता, वही कहानी जो मेरे जीवन को बदल दी। और वह उन्हें बताता कि एक दिन मैंने राजा के पैर छुए थे, भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि सबसे गरीब दिल भी सच्चा सम्मान दे सकता है। और उसी सम्मान ने मेरी किस्मत बदल दी। राजा वीर भी अक्सर बगीचे में आता था, राजा की तरह नहीं बल्कि एक शुभचिंतक की तरह। सच्चा सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। जब दिल साफ हो
तो छोटी सी बात भी किसी की किस्मत बदल सकती है। ईमानदारी हर दरवाजा खोल देती है। मोहन के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी सच्चाई ने उसे नया जीवन दिया। अहंकार नहीं, दया इंसान को महान बनाती है। राजा वीर के दयालुता ने एक भिखारी को सम्मानित इंसान बना दिया। कभी भी किसी को उसके हालात से मत आंको। एक भिखारी भी सम्मान और अच्छाई से भरा हो सकता है। छोटा सा अच्छा काम भी बड़ी रोशनी बन सकता है। मोहन का सम्मान राजा के दिल में बदलाव की वजह बना। यह कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।